जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास नंबर 4 है ज्योग्राफी के लिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ आपको, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैं प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास में वहाँ से लिख सकते हो। आज की मेरी क्लास नंबर 4 है, 3 क्लास में पहले पढ़ा चुका हूँ। सौरमंडल हमारा टॉपिक चल रहा है। यहाँ ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि ब्रह्मांड में सौरमंडल है हमारा। मंदाकिनी के बारे में बता दिया, सूर्य के बारे में बता दिया हूँ, ठीक है। तो सौरमंडल में मैंने सूर्य के बारे में बताया। मैंने ये बताया जो हमारा सूर्य है, सूर्य के बारे में ये बताया कि सूर्य का जो केंद्र का तापमान है वो 1.5 गुना 10⁻60 डिग्री सेल्सियस है, और बाह्य तापमान कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये मैंने कल बताया था इसके बारे में। अब मैंने ये बताया कि सूर्य में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन हो रहा है। तो नाभिकीय संलयन में मैंने बताया था कि जो हमारे हेंसवर्थ वैज्ञानिक हुए उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन के 4 तत्व मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बताया। और मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, जो सूर्य हमारा है ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। कैसा स्रोत है हमारा सूर्य? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। इसके बारे में बता रहा हूँ। सूर्य ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। सूर्य ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। अब बात करेंगे परंपरागत की और गैर परंपरागत की, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। आज मेरा बताना यही है कि परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो, सौर ऊर्जा हमारा क्या है, तो सूर्य ऊर्जा है। आज भारत सरकार भी इस गैर परंपरागत स्रोत पर ज्यादा ध्यान दे रही है, सौर ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं और परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, ताकि आपको, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई सा वनडे एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलती है। मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत भी बता रहा हूँ और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं उनको नवीनीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। नवीनीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीनीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। देखो, हम क्या जानते हैं, मैंने क्या बताया था, नहीं बताया कि सूर्य ऊर्जा का कैसा स्रोत है, सूर्य ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। कैसा स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत है। क्योंकि कई बात ऐसी होती है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते गैर परंपरागत और परंपरागत को समझ नहीं पाते पूरी बात, ठीक है। तो ये क्या है, सूर्य ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। इसको क्या बोलते हैं? नवीनीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम नवीनीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। नवीनीकरणीय स्रोत क्या होता है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, नवीनीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं, मैं बता रहा हूँ इसको। देखो, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका नवीनीकरण किया जा सकता हो, अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब दोबारा बनाया जा सकता हो। ऊर्जा के वे स्रोत जिनको दोबारा बनाया जा सकता हो, यानी कि उनको कहते हैं नवीनीकरणीय स्रोत। अर्थात ऊर्जा के वे स्रोत जिनका नवीनीकरण किया जा सकता हो उनको नवीनीकरणीय स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं, ठीक है। नवीनीकरणीय स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। ये क्या है हमारे? ये हमारे ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत है। नवीनीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है? जिसको अंग्रेजी बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी बोलेंगे इसको हम। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या नवीनीकरणीय स्रोत पे होते हैं जिनको दोबारा बनाया जा सकता हो, जिनका नवीनीकरण किया जा सकता हो, अर्थात नवीनीकरण किया जा सकता हो। जैसे हमारे सौर ऊर्जा का मतलब क्या है, सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के 4 तत्व मिलकर एक हीलियम का निर्माण करें, जिसको हम नाभिकीय संलयन कह रहे हैं। ऐसे ही हमारे पवन के द्वारा क्या बिजली बनाई जा रही, विद्युत बनाई जा रही। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत और नवीनीकरणीय स्रोत है। इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या नवीनीकरणीय स्रोत है। दूसरे में बता रहा हूँ आपको ऊर्जा के परंपरागत या अनवीनीकरणीय स्रोत के बारे में, इसको नोट कर सकते हो आप। मैं दोबारा बता रहा हूँ दूसरा वाला, ठीक है।
कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम समझ नहीं पाते क्या लगा, ठीक है। कई बार हम ये समझ नहीं पाते कौन सा लगा है कौन सा ना लगा है, ठीक है। दूसरा मेरा है ऊर्जा के परंपरागत या अनवीनीकरणीय स्रोत। अनवीनीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत या अनवीनीकरणीय स्रोत, ठीक है। ये क्या है? ऊर्जा के वे स्रोत जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, अर्थात उनको रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता, क्या कहलाएंगे? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाएंगे, अर्थात ऊर्जा के वे स्रोत जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे हमारा क्या है? कोयला। क्या है हमारा? कोयला का रिन्यूएबल नहीं होगा। जैसे हमारा है पेट्रोल। जैसे हमारा डीजल, कैरोसिन, ठीक है। ये हो गया हमारा। जैसे हमारा प्राकृतिक गैस, ये क्या है? ये ऊर्जा के परंपरागत या अनवीनीकरणीय स्रोत, ये मैंने आपको बता दिया। और आज के जो एग्जाम हमारे हो रहे हैं उन एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा, 100% पूछा जाएगा। यहाँ से कुछ पूछा जा रहा है क्योंकि मैं इसलिए भी वीडियो बना दिया हूँ। कुछ बच्चे यहाँ एग्जाम की दृष्टि से समझ नहीं पाते कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।